सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2019 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों, यह पेपर 18/1/2019 को प्रथम पाली में हुआ था। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि कलिंग युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है। इसमें पूछा गया कि किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है या किस शिलालेख में महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया गया है। तो 13वें शिलालेख में महाराज अशोक के बारे में रूपांतरण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। इससे पूछा गया कि कौन सी नदी है जो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। तो इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। साथियों, म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी है। ठीक है, यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2170 किलोमीटर है। जो इरावदी नदी है इसकी लंबाई 2170 किलोमीटर है। इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुब्रातो कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इससे पूछा गया कि सुब्रातो कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो सुब्रातो कप फुटबॉल खेल से संबंधित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। इससे पूछा गया कि कौन सी कला है जो ग्रीक और बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो कौन सी कला है, तो गांधार कला शैली। ठीक है, गांधार कला शैली है जो ये ग्रीक और बौद्ध दोनों नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह यूनानी कला का मिश्रण है। जो गांधार कला है यह यूनानी कला का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। इससे पूछा गया कि भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है। तो भारतीय वोकल म्यूजिक या भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायन, ठीक है, ध्रुपद गायन का प्राचीन रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा। इससे पूछा गया कि वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा। तो वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन हुआंगहो, चीन में किया जाएगा। कहाँ पर, हुआंगहो, जो चीन का एक प्रसिद्ध शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इससे पूछा गया कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी। कब, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इससे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक और राजनीतिक को बाबा साहब के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इससे पूछा गया कि किस समाज सुधारक और राजनेता को बाबा साहब के नाम से भी संबोधित किया जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था, जो एक समाज सुधारक राजनीतिक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प निम्न में से कौन सा है। इससे पूछा गया कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है। तो अंतरिक्ष में पुष्पित प्रथम पुष्प जीनिया है। ठीक है,
ये कौन सा पौधा है? ये जीनिया है, ये सूरजमुखी की प्रजाति का एक पौधा है, सूरजमुखी की प्रजाति का एक पौधा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव से मृत्यु हो जाती है, वह 2 पदार्थ कौन से हैं? इसमें पूछा गया कि खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक हैं जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, वे 2 रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ये हैं मरकरी और साइनाइड, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को किस वर्ष तक विश्व व्यापार में मुक्त प्रतिभागी बनना है? इससे पूछा गया कि भारत को किस वर्ष तक विश्व व्यापार में मुक्त प्रतिभागी बनना है? तो भारत को वर्ष 2020 तक मुक्त प्रतिभागी बनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का शस्त्रवासन करने की शक्ति निम्न में से किस में है? इससे पूछा गया कि विधानसभा का शस्त्रवासन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा को शस्त्रवासन करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? इससे पूछा गया कि मानव शरीर संरचना में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर संरचना में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नेयाशयी है। कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नेयाशयी है और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नेयाशय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? इससे पूछा गया कि किस पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो तिरुवनंतपुरम पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, बाकी मुंबई, कांडला और विशाखापट्टनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ निम्न में से क्या कहलाता है? इससे पूछा गया कि रक्त समूह ओ निम्न में से क्या कहलाता है? तो रक्त समूह ओ सर्वदाता, ठीक है, जो रक्त समूह ओ होता है वह सर्वदाता कहलाता है। यह सभी ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, चाहे वो ए हो या बी हो या ए बी हो। ठीक है, इन सभी वर्ग को रक्त दे सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई व्यापार का अर्थ है। इससे पूछा गया कि ई व्यापार का अर्थ क्या है? तो ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। क्या? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार के वन उपयुक्त होता है? इससे पूछा गया कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार के वन उपयुक्त होते हैं? तो चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उपयुक्त होते हैं। चंदन के पेड़ भारत में कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। साथियों, जो चंदन के पेड़ हैं वो मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं और इनके लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो मुंबई हाई है वो किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इससे पूछा गया कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सुकलाफंटा वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? इससे पूछा गया कि सुकलाफंटा वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो सुकलाफंटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? इससे पूछा गया कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? इससे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री निम्न में से कहाँ अवस्थित है? इससे पूछा गया कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है?
तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। इसे पूछा गया कि गुप्त काल में किस धातु की सर्वाधिक मुद्राएं या सिक्के जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं या सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। इससे पूछा गया कि जो टिप्पानी है वो निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो टिप्पानी गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत निम्न में से कहाँ पाई जाती है। इससे पूछा गया कि ओजोन परत निम्न में से कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत निम्न में से समताप मंडल के नीचे पाई जाती है। कहाँ पर? ओजोन परत निम्न में से समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। इससे पूछा गया कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम जो दुर्ग था इसका निर्माण कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ग्राम सहकारी संस्था, जो ग्राम सहकारी संस्था है वह पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत ये सब क्या है, एक पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था या पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। साथियों, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में आसिफ उद्दौला के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? आसिफ उद्दौला के द्वारा 1784 ईस्वी में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया गया था और यह लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचशील का नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इससे पूछा गया कि पंचशील का नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पंचशील का नारा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। तो यह पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। इससे पूछा गया कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो एक्सरे की खोज WC रोएंटगन के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो एक्सरे की खोज है इसकी खोज WC रोएंटगन के द्वारा की गई थी और इसकी खोज 1895 ईस्वी में की गई थी। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1895 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। इससे पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले किस भाषा को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा तमिल भाषा को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसे पूछा गया कि किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
तो विजय केलकर समिति, जो केलकर समिति है, इसने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। इससे पूछा गया कि कौन सा कर है जो ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। तो स्थानीय मेला जो लोकल में मेला लगते हैं, उन पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया। इससे पूछा गया कि इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 थायमीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। इससे पूछा गया कि थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन B1 या थायमीन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी नामक रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।